Hello bachcho, let's read this question. The question says 1 mole of a non-ideal gas undergoes a change of state 2.0 atmospheric pressure 3.0 liter 95 Kelvin converted to 4.0 atmospheric pressure 5.0 liters 245 Kelvin with a change in internal energy del U equals to 30.0 liter atmospheric pressure. The change in enthalpy of the process in liter atmosphere is। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि 1 मोल अगर नॉन आइडियल गैस में अगर चेंज होता है इसका स्टेट तो उसकी जो प्रेशर की और प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों ही कन्वर्ट होके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं 2.0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 4.0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा और 3.0 वॉल्यूम जो है कन्वर्ट होके कितना 5.0 लीटर्स में कन्वर्ट होगा और जो टेम्परेचर है 95 केल्विन से कन्वर्ट होकर 245 केल्विन में चेंज हो जाएगा विद चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, चेंज जो उसकी इंटरनल एनर्जी है वो चेंज होकर कितनी हो जाएगी 30.0 लीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द प्रोसेस। यहाँ हमें कैलकुलेट करना है दैट मीन्स डेल एच कैलकुलेट करना है और जिसकी वैल्यू कितने में आएगी लीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आनी चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा मेन की कंसेप्ट क्या हो जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ठीक है, फॉर कैलकुलेटिंग द एंथैल्पी we have to use the first law of thermodynamics. So key concept of this question is first law of thermodynamics. First law of thermodynamic। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक देखें तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या होगी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डेल एच इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल पी वी। ठीक है, तो डेल एच क्या रिप्रेजेंट करता है चेंज इन एंथैल्पी। डेल एच रिप्रेजेंट द चेंज इन एंथैल्पी and del u represent the change in internal energy change in internal energy and P represent the pressure and V represent the volume। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गिवन क्या क्या है अगर हम डेल यू देखें डेल यू इक्वल्स टू डेल ई internal energy and the change in internal energy and change in the energy equals to कितना दिया हुआ है हमें 30 लीटर 80 m। ठीक है, एज पर द क्वेश्चन गिवन और हमें किसकी वैल्यू दी हुई है P1 की वैल्यू दी हुई है प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों ही P1 से कन्वर्ट होके P2 में चेंज हुए तो P1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हुई 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कन्वर्ट होके कितनी हो गई P2 में कन्वर्ट हुई तो 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वॉल्यूम V1 कितना दिया हुआ है 3 लीटर्स और कन्वर्ट होके V2 में कितना हो गया 5 लीटर। ठीक है, और टेम्परेचर की बात करें तो T1 इक्वल्स टू 95 केल्विन T2 में कन्वर्ट होके कितनी वैल्यू हो गई उसकी 245 केल्विन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हमारी जो इक्वेशन है उसमें अगर हम इसकी वैल्यू रखते हैं तो डेल एच इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल पी वी। तो डेल एच की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमें डेल एच कैलकुलेट करना है और डेल यू की वैल्यू कितनी है 30
प्लस PV है, तो यहाँ पे हम डेल P1 V1 माइनस P2 V2 कर लेते हैं, P2 एंड V2। तो यहाँ हम P1 और V1 की वैल्यू कितनी थी, 2 एंड 4। तो यहाँ पे P2 की वैल्यू कितनी है, 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड V2 की। तो यहाँ हम लिखेंगे P2 and V2 and this one P1 and V1. Here we use a razor, P1 and V1. This is P1 and V1. 30 plus del P2 4 and V2 5 minus P1 2 and V1 3। ठीक है, तो 30 plus 5 into 4 20 minus 6 equals to 30 plus 14 equals to 44 लीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये हमारा क्या आ गया, डेल एच की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या चेंज इन एंथैल्पी कैलकुलेट करना था, तो चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू आ गई 44 लीटर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। सो हियर वी राइट द आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, 44.0 liter atmospheric pressure is correct answer. Hope you understood it well. Best of luck.